बच्चों, आज हम क्लास 7 संस्कृत में तीसरा पाठ स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल कर तैयार हो गए होंगे। तीसरा पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है बच्चों? आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता। यहाँ देखिए बच्चों, संख्यावाची शब्द तद एतद शब्दौ च। इस पाठ में संख्यावाची शब्दों और तद और एतद के शब्द रूपों का प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए हमारे पास आए हैं संख्यावाची शब्द जो हैं चत्वारिंशत्, अष्टादश, पंचाशत, चतुश्चत्वारिंशत्, षट्त्रिंशत्। ये सब क्या हैं? हमारे संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? जिनसे हमें किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो, वे संख्यावाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास कि कितनी संख्या में यहाँ हमारे सामने कोई चीज़ या कोई वस्तु उपस्थित है या कितने व्यक्ति हमारे सामने हैं। ठीक है, ये संख्यावाची शब्दों में कहलाएंगे। दूसरी तरफ आते हैं बच्चों तद एतद शब्दौ च। ये तद और एतद के शब्द रूप। ये देखिए बच्चों, ये हमारे को पेज नंबर जो 91 है इस पे ये हमारे को शब्द रूप दिए गए हैं। किसके? एतद के। काय में? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब भी हम सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप लिखते हैं, किसके? सर्वनाम शब्दों के। एतद और तद क्या है? शब्द, सर्वनाम शब्द। तो उसमें संबोधनम नहीं होता। ठीक है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक होते हैं। ये हमारे पास एतद के रे इस पुल्लिंग में, एतद के स्त्रीलिंग में और एतद के नपुंसकलिंगम में। ये देखिए, ये आगे के तरह। वहीं उसके आगे तद पुल्लिंग प्रथमा से सप्तमी विभक्ति, तद स्त्रीलिंग प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक ये दर्शा रखे हैं। इसके बाद अगले पेज पर ये देखिए, ये हमारे पास तद के नपुंसकलिंगम में भी ये शब्द रूप दर्शा रखे हैं। ठीक है, ये आपको अपनी किताब में से पेज नंबर 91, 92 और 93 पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको याद करने हैं। तो ये हुए हमारे तद और एतद के शब्द रूप, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्थ मित्रे आस्ताम। यहाँ पे देखिए श्रीकंठस्थ, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा श्रीकंठ है प्लस च, विसर्ग हटा तो कंठस्थ बना। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखिए बच्चों, कृष्ण मूर्ति च और श्रीकंठ और श्रीकंठ मित्रे मित्र आस्ताम थे। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध। समृद्ध का अर्थ होता है बच्चों धनवान या संपन्न। आसीत थे, तो श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके भवन में। देखिए बच्चों, तस्य आया, ये जो है ये तद का षष्ठी विभक्ति एक वचनम का शब्द है। ठीक है, तस्य भवने, उसके भवने भवन में, सर्वविधानी, सर्वविधानी यानी सभी प्रकार के, सुख साधनानि, सुख साधन, आसन थे। उसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, तस्मिन यानी उसके, विशाले विशाल, भवने भवन में, उसके विशाल भवन में, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् यानी बच्चों 40, स्तंभा आसन, स्तंभा यानी खंबे, आसन थे। उसके घर में 40 खंबे थे। तस्य, फिर से देखो तद का शब्द रूप आ गया। ये जो तस्मिन है ये भी तद का ही शब्द रूप है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, तस्य यानी उसकी, अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में, पंचाशत, पंचाशत यानी 50, गवाक्षाः, गवाक्षा कहते हैं बच्चों खिड़कियों को। पंचाशत गवाक्षा 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत्, ये देखो ये भी संख्यावाची शब्द है। चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44, 44।
द्वाराणि यानी दरवाजे, षट्त्रिंशत् 36 विद्युत व्यजनानि बिजली से चलने वाले पंखे, विद्युत व्यजनानि यानी बिजली से चलने वाले पंखे, च और आसन थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और यानी और 36 पंखे थे। ठीक है। तत्र वहाँ 10 सेवका 10 नौकर निरंतरम लगातार कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते थे। इसमें आ रहा है इसलिए ये भूतकाल को दर्शाएगा। परम लेकिन कृष्ण मूर्ति के माता और पिता, माता और पिता निर्धनों का अर्थ बच्चों यहाँ है गरीब, कृषक पति पत्नी हैं, यानी उसके माता पिता क्या कहते हैं, गरीब किसान हैं। तस्य गृहम, तस्य यानी उनका, गृहम घर, आडंबर विहीनम यानी दिखावों से रहित, यानी किसी प्रकार की साज सज्जा नहीं हो, कोई दिखावटी सामान नहीं था। साधारण यानी और साधारण, आसीत था और साधारण था। एक बार श्रीकंठ तेन सह उनके साथ प्रातः सवेरे 9 बजे, एक समय आ गया बच्चों 9 बजे, तस्य गृहम आगच्छत, तस्य यानी उसके, गृहम घर, अगच्छत आता है। तत्र कृष्ण मूर्ति, तत्र यानी वहाँ, कृष्ण मूर्ति, तस्य माता पिता च उसके माता और पिता, स्वशक्तया, स्व यानी अपनी, शक्तया यानी शक्ति के अनुसार, स्वशक्तया यानी अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य श्रीकंठ की, आतिथ्यम अकुर्वन्, आतिथ्यम यानी आतिथ्य सरकार, अकुर्वन् किया। एतद, ये देखिए बच्चों एतद आया है, ये एतद के शब्द रूप है, प्रथमा विभक्ति एकवचनम। एतद दृष्टवा यह देख करके, श्रीकंठ अकथयत बोला, मित्र हे मित्र, अहम मैं, भवताम तुम्हारी, सत्कारेण सत्कार से, संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी जो सत्कार है, आदर सत्कार, उससे बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा लगा तुमने जो मेरा आदर सत्कार किया। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल इदमेव, यह इदम प्लस एव, इदमेव का संधि विच्छेद क्या होगा, इदम प्लस एव, इदम यानी यही, एव ही, यह ही, मम मेरा, दुखम दुख, यत की, तव गृहे तुम्हारे घर में, कोई भी, भृत्य कहते हैं बच्चों नौकर को, नास्ति न प्लस अस्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम मेरे, सत्काराय आदर सत्कार के लिए, भवताम आप सभी को, बहु यानी बहुत, कष्टम जातम कष्ट होता है। मम गृहे तु बहवः कर्मकारा सन्ति, मम मेरे, गृहे घर में, तो बहवे बहुत सारे, कर्मकारा काम करने वाले या नौकर, संति हैं मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं या काम करने वाले लोग हैं। तदा तब कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र हे मित्र, ममापि मेरे पास भी, मम प्लस अपि, ममापि बना है मम प्लस अपि, ममापि, 8 कर्मकारा सन्ति, मेरे भी पास भी 8 यानी 8 कर्मकारा काम करने वाले, सन्ति हैं। ते च और वे हैं, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे यानी 2 कान सुनने वाले। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, एते ये सभी,
प्रतिक्षणम हर क्षण मम मेरे सहायका सहायक हैं। किंतु लेकिन तव भृत्या तुम्हारे नौकर भृत्या नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र च और हर जगह उपस्थिता उपस्थित भवितुम न शक्नोति भवितुम उपस्थित होने में नहीं न यानी नहीं शक्नुवन्ति सक्षम नहीं है। क्या कहा उसने कि लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं सदैव हमेशा और सर्वत्र च और हर जगह उपस्थित होने में सक्षम नहीं है। किसने कहा? कृष्णमूर्ति ने। किससे? श्रीकंठ से। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः तुम तो स्वकार्याय अपने स्वयं के कार्य के लिए भृत्याधीन है नौकरों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता यदा यदा जब जब ते वे सब अनुपस्थिता अनुपस्थित होते हैं तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव स्वावलंबने यानी आत्मनिर्भर होकर तो तू यानी तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुखी होकर ही रहते हैं। न कदापि कष्टम भवति न नहीं कदापि कभी भी कष्टम कष्ट भवति होता है कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत् श्रीकंठ बोला मित्र हे मित्र तव वचनानि श्रुत्वा तव तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुन करके मम मनसी मेरा मन मनसी मन महती बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अधुना अब अहम अपि मैं भी अहम प्लस अपि मैं भी स्वकार्याणि अपना कार्य स्वयमेव अपने आप कर्तुम इच्छामि करने की इच्छा करता हूँ। भवतु अच्छा सार्धद्वादशवादनम् इदं सार्ध यानी आधा द्वादश 12:30 12:30 का मतलब कितने होते हैं? 12:30 वादनम समय इदम यह अच्छा अब यह 12:30 हो गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि सांप्रतम यानी अब गृहम घर को चलामि चलना चाहिए अब मुझे घर चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे तीसरे पाठ स्वावलंबनम का हिंदी अनुवाद हुआ। अब आपका आज का होमवर्क क्या है? जैसे जैसे मैंने इस पाठ का हिंदी अनुवाद करा है वैसे ही आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। और किताब के अंत में जो पेज नंबर 91 पे मैंने एतद और तत् के शब्द रूप बताए हैं उन्हें आपको याद करने हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। वे राम और लता से मिलते जुलते हैं तो आप उन्हें भी याद करिएगा। ठीक है बच्चों, आज की हमारी संस्कृत की क्लास यहीं समाप्त होती है।